विशाल सेतु है, 100 योजन लंबा है, 10 योजन चौड़ा है, मतलब बहुत विशाल सेतु है ये। और खेल खेल में इसका निर्माण हो रहा है, 5 दिन में इसका निर्माण हुआ है, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। बिहस कृपानिधि बोले वचना, रघुनाथ जी मुस्कुराते हुए हंसते हुए ये बोले, क्या बोले रघुनाथ जी? परम रम्य उत्तम ये धरणी, महिमा अमित जाइनी वर्णी। ये भूमि जो है बहुत पवित्र है, इसकी महिमा जो है अमित है, जाई नहीं वर्णी, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये भूमि बड़ी पवित्र है। जहां रामेश्वरम की स्थापना होने वाली है, उस भूमि के विषय में ऐसा कहा जा रहा है। भगवान को कैसे मालूम पड़ा कि ये उत्तम है? भगवान सर्वज्ञ है, बात यथार्थ है, फिर भी यहां अभी मानव रूप में लीला कर रहे हैं भगवान, एक मानव के रूप में। तो जैसे आप किसी स्थान विशेष पे पहुंचो और उस स्थान पे बैठने से आपको शांति मिले, आपके हृदय में शांति हो, किसी स्थान पे आप जाओगे तो वहां चित्त उद्विग्न हो जाएगा। वो रामचरितमानस की, मतलब रामायण की ही एक घटना है, रामचरितमानस में उसका उल्लेख नहीं है, परंतु अन्य ग्रंथों में श्री लक्ष्मण जी महाराज जल लेने के लिए रात्रि में मंदाकिनी की तरफ जा रहे थे। रात्रि थी, भगवान ने कहा लक्ष्मण जल ले आओ। लक्ष्मण तुरंत जल लेने के लिए गए। रास्ते में विचार आया कि देखो भगवान बड़े भैया हैं, ये भी ख्याल नहीं कि अब रात्रि 12 बज रहा है और जल लेने के लिए हमको भेज दिया। अगर मैं बड़ा भाई होता तो इनको आना पड़ता। ऐसा ऐसा विचार मन में। तब तक मंदाकिनी पे पहुंच गए, मंदाकिनी से जल लिया, जल लेके लौट के आए भगवान के पास, जल भगवान की सेवा में समर्पित किया और कहा भैया, त्रेता युग में, द्वापर युग में लोग सत्यवादी थे, हृदय में छल कपट नहीं रखते थे, जो भी मन में विचार आया व्यक्त कर देते थे। व्यक्त कर दिया कि भैया आज तो मेरे मन में ऐसा विचार आया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, द्वापर में हम आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, आप बड़े भैया बन जाना, मैं छोटा भाई बन जाऊंगा। कहा ठीक भगवान, परंतु मैं आपसे कुछ और निवेदन करने जा रहा था। भगवान ने कहा बोलो क्या करना चाहते हो? तो कहा भगवान ऐसा विचार मेरे मन में क्यों आया? मेरी माता जी ने कहा था तुमरे भाग राम बन जाए, तुम्हारा भाग्योदय हो गया है, जो राम वन में जा रहे हैं तुमको सेवा का अवसर मिलेगा। और मेरे मन में इस प्रकार का विचार नहीं आना चाहिए था, नहीं आना। ये तो मेरा सौभाग्य है कि जो आपकी सेवा का लाभ मिल रहा है मेरे को, इसमें मेरे मन में ऐसा दुर्विचार क्यों आया? ये नहीं आना चाहिए था प्रभु, कारण क्या है? भगवान ने कहा लक्ष्मण इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, इस भूमि का दोष था। उस भूमि पे 2 भाई आपस में संघर्ष करके लड़के मरे थे, भाई भाई से लड़ गए। तो उस भूमि पे पहुंचने मात्र से मेरे प्रति तुम इतने अधिक शुद्ध सात्विक भाव वाले हो, इसलिए तुम्हारे मन में केवल इतना ही विचार आया। दूसरा होता तो इससे ज्यादा भयंकर विचार आता, और अगर वो भी तमोगुनी प्रकृति के होते तो लड़ मरते, छोड़ते नहीं भाई। भूमि का प्रभाव कार से परमात्मा ने सृष्टि बनाई, उसमें पूजा के स्थान बनाए, उसको कहते हैं तीर्थ। और उन तीर्थों में ऋषि महर्षियों ने प्राचीन समय से साधना की, और साधना करके बहुत सौ ने वहां भगवान को प्रकट किया। तो रामेश्वरम जो स्थान है वो भूमि बहुत उत्तम भूमि है। उसी के विषय में भगवान कह रहे हैं परम रम्य उत्तम ये धरणी, ये पृथ्वी बहुत सुंदर है। आज वहां वन नहीं है,
आज तो रामेश्वरम में बहुत मकान इत्यादि और ये सब बन गए हैं, परंतु एक समय ऐसा था जिस समय भगवान श्री राम ने वहाँ रामेश्वरम महादेव की स्थापना की है, तो उस समय वहाँ बहुत बन रहा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।